दिल्ली ब्लास्ट की जांच के बीच गुजरात एटीएस ने पकड़े गए तीनों आतंकियों से पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। पूछताछ में सामने आया है कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से गुजरात तक शराब तस्करी के रास्ते से हथियारों की सप्लाई की गई थी। अब राजस्थान एटीएस और खुफिया एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की तह तक जाने में जुट गई हैं। गुजरात एटीएस ने जिन 3 आतंकियों को पकड़ा है, उनसे पूछताछ में जानकारी मिली है कि हनुमानगढ़ में सक्रिय एक स्लीपर सेल पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए गए हथियारों को सीमा से लाकर सप्लाई करता था और यही हथियार आगे गुजरात में आतंकियों तक पहुंचाए गए। एटीएस की टीमें अब इस स्लीपर सेल की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी हैं। तीनों आतंकियों ने पूछताछ में बताया कि उन्हें हथियार अहमदाबाद के कलोल क्षेत्र के पास अफगानी नागरिक से मिले थे। इन हथियारों की डिलीवरी राजस्थान की सीमा से लेकर गुजरात तक फैले रूट से की गई। अब एटीएस इस बात की पुष्टि कर रही है कि हनुमानगढ़ से अहमदाबाद तक हथियार कैसे और किन माध्यमों से पहुंचाए गए। गुजरात एटीएस ने जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया है, उनमें अहमद मोहिउद्दीन सैयद, सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल शामिल हैं। तीनों के पास से 3 पिस्टल और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में उन्होंने लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद के कई संवेदनशील स्थानों की रैकी करने की बात भी स्वीकार की। खास बात यह है कि आतंकी मोहिउद्दीन के पाकिस्तान स्थित लोगों से सीधे संपर्क होने की भी पुष्टि हुई है। एटीएस के अनुसार हथियारों की सप्लाई के लिए आतंकियों ने भारतमाला एक्सप्रेसवे के मार्ग का इस्तेमाल किया, जो कि अमृतसर से शुरू होकर राजस्थान होते हुए गुजरात तक जाता है। इस मार्ग पर पुलिस चौकियों और थानों की कमी का फायदा उठाकर हथियारों की डिलीवरी की गई। एटीएस को शक है कि हथियारों की सप्लाई शराब तस्करी के साथ समानांतर रूप से की गई थी। वहीं दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही राजस्थान में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर मंजू ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए पाकिस्तान बॉर्डर से 3 किलोमीटर के दायरे में शाम को 7 बजे से सुबह 6 बजे तक आवाजाही पर रोक लगा दी है। इस दौरान खेती करने वाले किसानों को बीएसएफ या सेना के अधिकारियों से लिखित अनुमति लेनी होगी। जिला प्रशासन ने यह भी पाया कि पाकिस्तान के मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3-4 किलोमीटर तक पहुंच जाता है, जिससे पाकिस्तानी सिम कार्ड का इस्तेमाल संभव हो जाता है। इस सुरक्षा खतरे को ध्यान में रखते हुए सीमा क्षेत्र में पाक सिम कार्ड के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब राजस्थान एटीएस ये जांच कर रही है कि क्या पकड़े गए तीनों आतंकियों का राजस्थान और पाक सीमा पर सीधा मूवमेंट भी था। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि ड्रोन के जरिए हथियार हनुमानगढ़ बॉर्डर पर गिराए गए थे, जिन्हें स्थानीय नेटवर्क ने इकट्ठा कर आगे भेजा। आतंकियों के मोबाइल फोन अहमदाबाद फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं, जहां से मिलने वाला डेटा कई नए खुलासे कर सकता है। वहीं राजस्थान एटीएस और केंद्रीय एजेंसियां अब इस नेटवर्क के जरिए देश में सक्रिय अन्य मॉड्यूल की तलाश में जुटी हैं। जांच एजेंसियों का यह मानना है कि नेटवर्क केवल हथियार सप्लाई तक सीमित नहीं, बल्कि देश के कई बड़े शहरों में आतंकी गतिविधियों के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा था। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।